नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में एक म्यूचुअल फंड आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के लिए काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर चुके हैं कि सर इस म्यूचुअल फंड में हम निवेश करना चाहते हैं, तो इस फंड की थोड़ा सा डिटेल वीडियो बनाइए कि कैसा ये फंड है, कैसे रिटर्न्स हैं, कहाँ ये हमारे पैसे को निवेश करेगा और अगर हम इसमें अपना पैसा निवेश करते हैं तो कैसे रिटर्न्स हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, फंड जो आ रहेगा वो आ रहा है एएमसी एसबीआई एएमसी की तरफ से। एसबीआई पर तो लोगों को सबसे ज़्यादा भरोसा है, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स हैं वो भी एसबीआई को लेकर ही आते हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड वैसे भी इंडिया की सबसे बड़ी एएमसी कंपनी है, सबसे जो बड़ा फंड है उसको एसबीआई मैनेज करता है। तो एसबीआई की तरफ से ये फंड है और अच्छी बात है कि मिड कैप कैटेगरी का फंड है। देखिए, मिड कैप कैटेगरी की फंड में सबसे बड़ा बेनिफिट हमें ये मिलेगा, ये स्मॉल कैप के मुकाबले कम वोलेटाइल होगा और लार्ज कैप के मुकाबले हमें बेहतर रिटर्न्स भी देगा। तो जो मिड कैप एक कैटेगरी है, अगर आप लगभग 10 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकती है, काफ़ी बेहतर रिटर्न्स आपको दे सकती है। किस तरह से, वो हम लोग अब डिटेल में समझते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और लाइक अभी से आप ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले फंड के नाम से। एसबीआई की तरफ से आएगा फंड और फंड का नाम है एसबीआई मैग्नम। फंड का नाम है दोस्तों एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड, एसबीआई मैग्नम मिड कैप। देखिए, थोड़ा सा अगर बेसिक पर मैं बात करूं, कुछ लोग वैसे कमेंट करते हैं कि सर अब हम लोग काफ़ी बेसिक सीख चुके हैं, तो बेसिक अगर आप स्किप भी कर देंगे वीडियो में तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हो सकता है कुछ नए व्यूवर्स भी जुड़ रहे हो जिनको मिड कैप कैटेगरी का थोड़ा बेसिक ना पता हो, इसलिए थोड़ा सा ये जिम्मेदारी बनती है कि हर एक वीडियो में थोड़ा सा बेसिक मैं आपको ज़रूर बताऊं। अब ये मिड कैप कैटेगरी का फंड है, इसके अगर मैं बेसिक पर बात करूं तो यहाँ जो हमारा पैसा निवेश होगा, हमारे इन्वेस्टमेंट का मिनिमम जो 65% पैसा होगा, 65% पैसा वो उन कंपनियों में निवेश किया जाएगा। रैंकिंग वाइज अगर आप देखेंगे तो 101 से स्टार्ट होंगी और 250 रैंक तक ये कंपनियां जाएंगी। अगर आप AUM वाइज देखेंगे तो 5000 करोड़ से बड़ी कंपनी होगी और 20,000 करोड़ से जो छोटी कंपनियां होंगी उन कंपनियों के स्टॉक में मिनिमम 65% हमारा पैसा निवेश किया जाएगा। अब देखिए, कुछ लोग अभी भी स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में उलझे हुए हैं, निवेश ही नहीं स्टार्ट कर पा रहे हैं कि सर मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं लार्ज कैप में लगाऊँ, मिड कैप में लगाऊँ, स्मॉल कैप में लगाऊँ। देखिए, अगर आप एक एसबीआई के ही फंड में निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो एसबीआई में ही निवेश करना चाहते हैं और आप अभी भी कन्फ्यूज़न में हैं, आप सिंपली एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड को चूज़ कर सकते हैं। अच्छी बात यह रहेगी कि स्मॉल कैप के मुकाबले कम वोलेटाइल होगा और रिटर्न्स भी आपको बेहतर देगा। तो ये एक अच्छा फंड है, अच्छी कैटेगरी में आता है। बाकी डिटेल आप समझिए, उसके बाद आप शायद बेहतर डिसीजन अपने लिए ले पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। चलिए थोड़ा सा फंड का एक ओवरव्यू देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं फंड साइज की बात करूं, आपके सामने है 20,316 करोड़ रुपए का फंड साइज हमें देखने को मिल जाता है। एक्सपेंस रेशियो 0.79% के हैं। एक्सपेंस रेशियो वो खर्चे हैं जो हमारे फंड को मैनेज करने के लिए हमसे चार्ज किए जाते हैं। एक्सपेंस रेशियो को लेकर भी लोगों में थोड़ा कन्फ्यूजन है कि सर ये पैसे कैसे कटेंगे, कैसे हर साल हमें पे करना होगा या क्या होगा। देखिए, इसको आप सिंपली इस तरह से भी समझ सकते हैं, जो आपके रिटर्न्स बन रहे हैं उन रिटर्न्स में से 0.79% आपका एक्सपेंस रेशियो कट जाएगा। सिंपली आप इसको इतना समझिए। चीज़ों को जितना सिंपल समझेंगे उतना ही बेहतर रहेगा, नहीं तो जितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी आप इसमें उलझ जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा सिंपल वे में समझिए बस। चलिए, आप देखिए यहाँ लमसम भी कर सकते हैं, आप यहाँ SIP भी कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आप सिर्फ 500 रुपये महीना से भी शुरुआत यहाँ कर सकते हैं और लमसम आप 5,000 रुपये से कर सकते हैं। बाकी इंसेप्शन डेट 1 जनवरी 2013 की है। 1 जनवरी 2013 से ये फंड परफॉर्म कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। रिस्कोमीटर के हिसाब से आप देख सकते हैं वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में ये फंड आता है। अब वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पैसे को ये शेयर मार्केट में निवेश कर रहा है, तो ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में फंड आएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप इस फंड में निवेश ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जब हम निवेश करते हैं तो रिस्क हमारे पैसे पर हमेशा बना रहता है, लेकिन जो रिस्क लेता है वही आगे भी बढ़ता है, उसी को रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं। जो रिस्क ही नहीं लेगा उसको रिटर्न्स कैसे मिलेंगे? तो ये आप डिसीजन ले सकते हैं। बाकी अगर यहाँ मैं थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन की बात करूँ, क्योंकि पैसा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों जगह यहाँ डाइवर्सिफाई किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा पोर्शन मिड कैप में रहने वाला है, क्योंकि मिड कैप कैटेगरी का ही ये फंड है।
यहाँ मिड कैप में 70.1% पैसा हमें देखने को मिलता है। मिड कैप का मतलब जैसा मैंने आपको बताया था, उन कंपनियों में जाएगा जो 5,000 करोड़ से बड़ी हैं और 20,000 करोड़ से छोटी हैं। स्मॉल कैप में 15.8% पैसा रखा जाएगा। स्मॉल कैप वो है जो 5,000 करोड़ से छोटे साइज़ की कंपनियां हैं, यहाँ 15.8% है। बाकी लार्ज कैप में भी 7.6% पैसा निवेश किया जाएगा। लार्ज कैप का मतलब है टॉप 100 कंपनीज, या आप इसको AUM वाइज देखें तो 20,000 करोड़ से जो बड़ी कंपनियां हैं वो लार्ज कैप में आती हैं, उनमें 7.6% पैसा निवेश किया जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन को समझना बहुत ज़रूरी है कि पैसा जो हम निवेश कर रहे हैं, भले ही हम 1,000 2,000 की SIP कर रहे हैं, थोड़ा सा बेसिक ये जानकारी हमें होनी चाहिए फंड के बारे में जिस फंड में हम निवेश कर रहे हैं। बाकी रिटर्न्स को देखकर लोग मेरे हिसाब से ज़्यादा निवेश करते हैं, थोड़ा सा डिटेल पर कम ध्यान देते हैं, लेकिन थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हमें ज़रूर लेनी चाहिए। देखिए यहाँ आप सेक्टर्स को भी देख सकते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में, रियल एस्टेट में, टेक में, बेसिक मटेरियल में, फाइनेंशियल सर्विसेज में, कुछ इस तरह के सेक्टर्स में आपके पैसे को निवेश यहाँ किया जाएगा। तो सेक्टर्स भी काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिल जाते हैं। बाकी अगर आप देखें कि किन शेयर्स में आपका पैसा ज़्यादा निवेश किया जाएगा, क्योंकि देखिए पैसा तो शेयर मार्केट में ही जाना है, अब काफ़ी सारे शेयर्स हैं, तो किन शेयर्स पर ज़्यादा फोकस है? टोरेंट पावर लिमिटेड में, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड में, शेफलर इंडिया लिमिटेड में, कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड में, थर्मैक्स लिमिटेड, इन कंपनीज के स्टॉक्स में ज़्यादा पैसा आपका निवेश किया जा रहा है। तो आप यहाँ से भी थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि फंड के रिटर्न्स आपको कैसे मिलेंगे। बाकी डायरेक्टली रिटर्न्स की भी अगर मैं बात करूँ, देखिए लास्ट के 1 ईयर की जो रिटर्न्स है वो 39% के इस फंड ने जनरेट किए हैं। 3 इयर्स के रिटर्न्स 24.8% हैं, 5 इयर्स के रिटर्न्स 29.7 है, और सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स 24.2% के हमें देखने को मिल जाते हैं। यानी कि 2013 से और अभी 2024 चल रहा है ये, तो लगभग 11 साल 3-4 महीने के रिटर्न्स आप मान सकते हैं, उसमें हमें लगभग 24% के रिटर्न्स इस फंड ने बनाकर दिए हैं। तो देखिए रिटर्न्स कम नहीं है, 24% की कंपाउंडिंग अगर आपको मिल जाती है तो पैसा बहुत तेज़ी से ग्रो होता है। वो मैं आपको अभी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, SIP कैलकुलेटर में आपको बताऊंगा कि 24% के रिटर्न्स से क्या हो सकता है। रिटर्न्स कम नहीं है, रिटर्न्स बहुत शानदार हैं। लोग उम्मीद करते हैं 40% के रिटर्न्स की, लेकिन देखिए वहाँ रिस्क भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ मैंने आपको समझाया है कि रिस्क यहाँ पर कितना है, उस हिसाब से रिटर्न्स आपको बहुत बढ़िया मिड कैप कैटेगरी में अगर 24% के रिटर्न्स मिल रहे हैं तो दोस्तों कम नहीं है, बहुत शानदार ये रिटर्न्स हैं। तो बात करते हैं SIP कैलकुलेटर पर कि 24% के रिटर्न्स से कितना पैसा बन सकता है। लेकिन देखिए ये सब मैं आपको जो SIP कैलकुलेटर में दिखा रहा हूँ ये सब एग्जाम्पल के लिए है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी आपको 24% के ही रिटर्न्स मिलें। रिटर्न्स कम भी हो सकते हैं, रिटर्न्स ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसलिए जब भी आप निवेश करें तो अपने रिस्क टॉलरेंस को आप ज़रूर देखें, तभी आपको निवेश करना चाहिए। चलिए फिलहाल बात करते हैं। देखिए अगर आपने बहुत ज़्यादा नहीं, केवल 3,000 रुपये महीना का निवेश स्टार्ट किया, रिटर्न्स आपने देखे कि आपको 24% के मिल रहे हैं, अगर यही 24% के रिटर्न्स कंटिन्यू रहते हैं, आप इस SIP को 20 साल चलाते हैं, तो आप देख सकते हैं कितना पैसा यहाँ बन सकता है। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। चलिए देखिए यहाँ निवेश आपका कितना होगा, 7,20,000 का। केवल 7,20,000 के निवेश पर जो फाइनल वैल्यू है वो 1.8 करोड़ रुपए की आपको देखने को मिल सकती है। ये 24% के रिटर्न से कंपाउंडिंग आपको देखने को मिल रही है। तो आपने देखा कि अगर 24% के रिटर्न्स भी मिलते हैं तो पैसा कितना तेज़ी से बढ़ता है। लेकिन देखिए ये कंफर्म नहीं है कि 24 ही मिले, हम थोड़ा सा अगर घटाकर यहाँ कैलकुलेशन करें, हो सकता है कि फ्यूचर में हमें 24 ना मिल के केवल 20 ही मिले। कोई बात नहीं, 20 पर भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर 20 भी मिल जाता है तो भी लगभग 94 लाख रुपीस की वैल्यू आपको देखने को मिल रही है। और अगर 20% ही मिलता है, आप इस SIP को थोड़ा और टाइम तक चलाते हैं, आप इसको थोड़ा और टाइम तक चलाते हैं, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ जूम करके दिखाऊंगा। चलिए देखिए चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। देखिए अगर आप इस SIP को 20 साल चलाते हैं तो 94.8 लाख रुपीस की वैल्यू है। अगर आप 25 साल चलाते हैं इस SIP को तो 2.6 करोड़ रुपए की वैल्यू आपको देखने को मिल सकती है। यानी कि अगर आपने इस SIP को थोड़ा समय से शुरू किया, थोड़ा टाइमली स्टार्ट कर दिया और आपने 25 साल कंटिन्यू कर दिया इस SIP को, तो लगभग 2.5 करोड़ रुपए की वैल्यू भी आप केवल 3,000 रुपये महीना की SIP से जनरेट कर सकते हैं। ये होती है दोस्तों कंपाउंडिंग की पावर। ये है मज़ा म्यूचुअल फंड में पैसा
निवेश करने का। 3,000 रुपये महीना आप म्यूचुअल फंड के अलावा अगर कहीं भी निवेश करेंगे, पहली बात तो 3,000 रुपये महीना में आपको ऑप्शंस ही नहीं मिलेंगे कि आप कहाँ निवेश करें। तो यहाँ एक बेहतर ऑप्शन है आपके सामने म्यूचुअल फंड में थ्रू SIP निवेश करने का। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था SBI मैग्नम मिड कैप फंड को लेकर कि ये फंड कैसा है, कैसी इसकी परफॉर्मेंस है। तो उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है वो बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर आप ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।